तुम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी होगी कि क्लास 10th के लिए बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर के लिए कोई भी फ्री कोर्स यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल है। यही सेम सिचुएशन मेरे साथ पिछले साल हुई थी। पर मेरे पास इतना टाइम था कि मैं स्कूल में हर 2-2 घंटे डेली रुक के 1 महीने तक मैंने अपनी कंप्यूटर को एडवांस तक ले गया था। पर तुम लोग के पास इस समय तुम लोग के बोर्ड चल रहे हैं और तुम लोग के पास टाइम नहीं है। तो जो चीज़ मैंने पूरी सीखी थी वो तुम लोग को मैं 15 से 20 वीडियो रहेंगी, उसमें तुम लोग को बेसिक टू एडवांस तक पूरी जितनी कंप्यूटर मैंने सीखी है, जिससे मैंने बोर्ड में 99 सिक्योर किए, वो मैं तुम लोग को पूरा सिखाऊंगा। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि अगर तुम ये वीडियो आज की एंड तक पूरी देखोगे तो तुम लोग को लूप्स में तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग को पढ़ना है 3 लूप्स, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। जिसमें से फॉर लूप करेंगे, वाइल लूप करेंगे, डू वाइल लूप नहीं करेंगे क्योंकि इसका इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब तुम लोग ये ना कहना भैया ये नहीं मेरा, भाई बोर्ड चल रहे, तुम लोग के पास इतना टाइम नहीं कि तुम सब कुछ पढ़ पाओ, और तुम लोग का मेन यूज़ सिर्फ ये दोनों का आएगा। ठीक है, तो पहले फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। तो ये होती है तुम्हारे फॉर लूप की बेसिक स्टेटमेंट। ज़्यादातर तुम लोग याद कर लो इसको, 90% ऑफ द टाइम यही यूज़ होता है। आई टी आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। अभी बता रहा हूँ सब क्या होता है। अब तुम लोग को क्या समझना है कि जो जावा होता है उसको कुछ नहीं आता है। तुम लोग को उसको हर चीज़ स्टार्टिंग टू एंड तक हर चीज़ जो जो तुम उसको बताओगे वो करेगा। तो तुम लोग ने फॉर एक लूप है, लूप क्या करता है तुम लोग को ये समझना पड़ेगा। लूप क्या होता है, जैसे अगर तुम कोई काम उसको दे रहे हो तो वो रिपीट करके उसको एक बार लिख दो, पर उसको तो अंदर अंदर उसको एक चीज़ को रिपीट होता है ना, तो लूप तुम्हारा उसकी काम करता है। तुम फॉर लूप और वाइल लूप से दोनों से कोई अगर तुमको काम करना है तुम एक दोनों लूप से एक ही काम कर सकते हो। पर तुम्हारे नॉलेज के ऊपर है। कंप्यूटर पूरा लॉजिक बेस्ड है। जितना मैंने सीखा है कंप्यूटर में, तुमको क्या लगता है कोई जितना सारे प्रोग्राम्स बना सकता है? नहीं, सारे टाइप्स के प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मैथ्स प्रैक्टिस पे होती है, लॉजिक पे होती है, वैसे ही सेम कंप्यूटर होता है। तुमको दिमाग लगाने कि हम लोग इसको कैसे 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 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने एक लूप के अंदर आई एन टी एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप आई एन टी में जैसे 0, 1, 2, 3 जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हम लोग आई एन टी में डालते हैं, जिसमें पॉइंट ना लगाओ। अगर पॉइंट लगा है तो वो बन जाता है डबल। अगर तुम अपना नाम लिख रहे हो, जैसे तुम्हारा नाम अंकित है, तो तुम्हारा जो नाम है वो तुम्हारा चला जाता है स्ट्रिंग में। अगर तुम सिर्फ एक कैरेक्टर दे रहे हो जैसे ए बी, तो वो चला जाता है तुम्हारा कैरेक्टर में। ठीक है, कैर कैर डेटा टाइप में। तो ये बेसिक बात है। अब हम लोग ने क्या लूप चलाया, अभी क्यों चलाया, क्या चलाया, सब समझा रहा हूँ। एक लूप जो आई एन टी आई है जिसकी वैल्यू 0 है, वो कहाँ तक, इसका मतलब ये होता है आई एन टी आई की वैल्यू हम लोग दे रहे हैं 0। हम लोग कंप्यूटर को बता रहे हैं कि आई एन टी आई की वैल्यू इस समय 0। अगर हम लोग आई प्रिंट करेंगे तो आई की वैल्यू 0 आएगी। आई इज लेस देन इक्वल टू एन। अब उसको 0 है पर उसको कहीं तक जाना होगा ना कि इसके बाद बंद हो जाए, वरना तो इनफाइनाइट लूप बन जाएंगे। लूप दो टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। हम लोग बनाएंगे फाइनाइट लूप। ठीक है, इनफाइनाइट लूप बनाना नहीं, वरना तुम्हारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा अगर 5 मिनट खोल के बैठ जाओ। तो हम लोग ने उसको बताया कि आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन। एन क्या है? अब एन जो नंबर होता है जो हम लोग यूज़र से इनपुट कराते हैं वो होता है एन हम लोग का। अब एन के बाद आई की वैल्यू हर बार अगर 0 कर दिए तो हर बार आई 0 पे ही रहेगा, तो उसको बढ़ाएंगे भी ना हम लोग। तो आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हर बार एक बार टास्क होगा फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी। अब ये कैसे यूज़ होता है, जैसे कि अगर तुम्हारे यहाँ जैसे करली ब्रेसेस है, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है, इससे मतलब नहीं है अभी। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक समझो। तो अंदर क्या होगा, अगर मैं कंपाइल, यहाँ बटन कंपाइल में दबाऊंगा तो क्या होगा, अंदर जो भी लिखा होगा सबसे पहले अंदर में अगर कहीं लिख लूँ, अगर मैं लिख दे रहा हूँ डी इज इक्वल टू आई, तो यहाँ क्या हो रहा है, लूप चलती पहले आई की वैल्यू तुम्हारी जा रही है 0। अभी डी के पास अभी आई की वैल्यू है 0। ठीक है, अभी ये बात एकदम ध्यान से सुनना ही वाली बात। अभी डी की वैल्यू है 0 क्योंकि डी इज इक्वल टू आई रखें पहले। पर ये चलने से पहले ऐसा नहीं रहता है। पहले सिस्टम जो तुम कंपाइल कर रहे हो, तो अंदर सिस्टम के अंदर क्या होता है, पहले आई की वैल्यू जो सिस्टम है कंपाइलर वो चेक करता है कि आई की वैल्यू क्या दी हो। आई की वैल्यू तुमने 0 दी है कंपाइलर को, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करता है, चेक करता है कंपाइलर कि तुम्हारी आई की वैल्यू लेस देन एन है कि नहीं। एन मैंने जैसे एन जो होता है वो यूज़र इनपुट होता है, एन मान लो मैंने 7 इनपुट कर दिया, तो अब कंपाइलर चेक करेगा कि एन की आई की वैल्यू एन से छोटी है कि नहीं। अब बताओ 0 छोटा है 7 से कि नहीं, छोटा है, तो कंपाइलर कहेगा ठीक है भाई सही है, आई की वैल्यू 0 भी है मैं समझ गया, आई की वैल्यू लेस देन एन भी, ये भी ठीक है समझ गया। अब अंदर जो होगा ना, तो डी की वैल्यू अभी आई प्लस प्लस में नहीं आता है, अंदर जो जो स्टेटमेंट है वो कर देता है, जो जो तुम बताते हो उसको वो कर देता है। अब क्या होता है, जैसे ही वो लास्ट स्टेटमेंट में पहुंचता है, जैसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं, वैसे मैंने ऐसी कुछ लिख दिया, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के बाद वो बाहर नहीं आएगा,
यहाँ पे चला है आई की वैल्यू 0 पे, जैसे ही वो लास्ट स्टेटमेंट पे आएगा वो जंप कर जाएगा इस पे। अब इस स्टेटमेंट के बाद आई की वैल्यू तुम्हारी बन जाएगी 1। अब ये लूप, अब ये हो गया, अब तुम्हारे आई की वैल्यू 1 बन जाएगी, फिर यही सेम चीज़ चलेगा पर डी की वैल्यू अब की बार 1 बन जाएगी। तो ये चीज़ तुम्हारी कब तक चलती रहेगी, ये लूप पे चलेगी, कब तक चलेगी, जब तक कि तुम्हारी आई की वैल्यू n ना बन जाए। तो तुम लोग की मेन स्टेटमेंट जो होती है वो इस चीज़ को हमेशा एकदम ध्यान से लिखना, ठीक है। ये चीज़ कब तक चलेगी वो तुम्हारी सिर्फ इस लाइन पे डिपेंड करता है कि आई को कहाँ तक जाना है। तो पहले 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी, 4 चलेगी, 5 चलेगी, 6 चलेगी, 7 पे आके जैसे 7 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, क्योंकि n मैंने 7 डाला है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में तो चल गई। अब जैसे ही अगली स्टेटमेंट आएगी तो यहाँ से जाएगा आई प्लस प्लस होगा, आई 7 के बाद क्या बनेगा, 8 बनेगा। अब 8 के बाद जैसे ही कंपाइलर आई की वैल्यू 8 चेक करेगा, दूसरी स्टेटमेंट चेक किया, आई इज़ लेस देन इक्वल टू n नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता है, जब अगर तुम्हारी 8 हो गई ना आई की वैल्यू, तो जैसे ही आई की वैल्यू बराबर हो जाती है उसके बाद वो बाहर, इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, हम लोग इस लूप से बाहर आ गए, ठीक है। ये एकदम बेसिक होता है इस फॉर लूप कैसे चलता है, क्यों चलता है। अब हम लोग इस पर एक छोटा सा एक क्या कहते हैं एक वो लॉजिक लगा के देख लेते हैं, ठीक है, कि तुम लोग को समझ आ जाए। एकदम मैं बेसिक से समझाया तुम लोग को। ये तुम्हारा सिंपल सा लॉजिक है तुम्हारा प्राइम नंबर का, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है पता होगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। प्राइम नंबर जैसे कि मैं डाल 5 है, अब 5 को अगर हम लोग डिवाइड करें, जो प्रॉपर डिवाइड हो बिना पॉइंट वाला, तो 5 किस किस से डिवाइड करते हो तुम लोग खुद बताओ। एक होता है 1 से डिवाइड कर जाता है, 2 से नहीं होता है, 3 से नहीं होता है, 4 से नहीं होता है, 5 से होता है। तो मतलब कि जो नंबर सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो, एक खुद से और एक 1 से, सिर्फ उन लोग को नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। इतना सिंपल सा है। अब यही चीज़ को तुम लोग को प्रोग्राम में करना है। अब प्रोग्राम में जैसे मैंने इसका एक एकदम सिंपल सा एक लूप बना दिया है फॉर लूप से, सिर्फ इतने पे तुम लोग का ये इवन चेक हो जाएगा, ठीक है। इवन कह रहा हूँ, प्राइम चेक हो जाएगा। अब प्राइम देखो, इसके लिए अब मैं यूज़र से इनपुट करवाएंगे एन, जैसे यूज़र ने डाल दिया 17, ठीक है। तो अब तुम लोग को इसको चेक करना है। अब इसको चेक कैसे करोगे, सिंपल सा, पहले मैं एक बता रहा हूँ मैंने क्या किया, फिर मैंने क्यों किया ये बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या कर दिया, जैसे इसको तुम लोग चेक कैसे करते हो, 1 से चेक करते हो हैं। तो आई की वैल्यू मैंने अभी बताया ना, आई उसको ब्लूजे को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता है, तो हम लोग सिंपल, मैं उसको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ। तुम देखो आई की वैल्यू तुम क्या करो, 1 लेके चलो, ठीक है। अब आई कहाँ तक जाएगी, हम लोग कहाँ तक चेक करते हैं। अब 5 है तो हम लोग इसको 6 से डिवाइड करके तो चेक करते नहीं है, है बेसिक सिंपल सी बात, लॉजिक लगाओ। 5 को अगर मैं डिविजिबल किस किस से है, तो मैं 6 से तो चेक करूंगा नहीं किससे डिविजिबल है। तो किस किस से डिविजिबल है तुम देखोगे, अगर 5 तो 1 से हो सकता है, 2 से नहीं है, बट होगा तो लास्ट उसकी लिमिट उसके नंबर तक ही ना। 5 के बाद तो 6 से तो डिविजिबल होगा नहीं। तो हम लोग आई को हम लोग कहाँ तक जाएगी हम लोग इस स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो आई हम लोग लेके जा रहे हैं एन से लेस देन या इक्वल टू, ठीक है। एन से छोटी रहे या उसके बराबर रहे, उससे बड़ी नहीं हो, ठीक है। इतना सिंपल लॉजिक, एकदम सिंपल, जो हम लोग बोल रहे, जो हम लोग करते हैं प्रोग्राम में, बस उसको लिखते जाना, बस तुम लोग को समझ आना चाहिए। तो हम लोग की आई की वैल्यू 1 से हम लोग चेक करेंगे, और कहाँ तक चेक करेंगे, एन आई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू एन, जैसे 5 डाल रहे हो तो लेस देन इक्वल टू मतलब 1 2 3 4 5 इक्वल टू है, तो हम लोग 5 भी चेक करेंगे, ठीक है। और हर बार आई की वैल्यू एक बार 1 से चेक होगी, एक बार 2 से होगी, एक बार 3 से, उसके लिए हम लोग आई प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले जो कंपाइल जैसे तुमने यहाँ हुआ और तुम चुप कंपाइल दबाए, अब कंपाइल में क्या होगा, जो कंपाइलर है तुम्हारा चेक करेगा कि आई की वैल्यू क्या है। कंपाइलर को मिला आई की वैल्यू है 1, समझ गया। फिर चेक करेगा कि आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई तुमने डाला है 5 और आई इज लेस देन इक्वल टू 1, अभी 1 है तो आई इज लेस है, हाँ कंपाइलर का सही है भाई। अब क्या करेगा कंपाइलर, इस लाइन पे नहीं आएगा। अब लूप में जो जो तुम लिखे हो, अब वो उसको चेक करने लगेगा, उसके ऊपर अप्लाई करेगा। अब तुमने लूप में क्या लिखा है, लूप में हम लोग लिखे इफ़ एन मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0 सी प्लस प्लस। अब ये क्या है, एकदम देखो सिंपल, जो तुम लोग दिमाग में करते हो ना वही चीज़ को तुमको कंप्यूटर को सिखाना है। कंप्यूटर को कुछ नहीं आता है। अगर तुम खूब बड़ा सा प्रोग्राम लिख दो, उसमें एक सेमी कोलन भी ना लगाओ, तो ब्लूजे खुद से एक सेमी कोलन भी नहीं लगा सकता है। तो समझो तुम ही लोग को सब कुछ करना है। तो अगर इफ़ हम लोग जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, एन मॉडुलस आई, अब मॉडुलस क्या होता है तुम लोग को, जैसे हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, अगर 5 से डिवाइड कर रहे थे, रुक जाओ, जैसे हम लोग 5 से डिवाइड, अगर 5 को 1 से डिवाइड करें तो 1 5 ज़ा 5, 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर हम लोग 2 से कर देंगे 5 को, 2 2 ज़ा 4, 1 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ना।
तो मतलब कि वो डिविजिबल है तो रिमाइंडर जीरो आएगा। एकदम लॉजिक सिंपल वाली बात है ना, इतना तो तुम लोग को समझ ही आ रहा होगा। मैं बेसिक से एकदम कुछ ज़्यादा ही बेसिक पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं चेक, अगर एन जो तुम यूज़र से इनपुट करा रहे हो, अगर यूज़र ने जैसे 5 डाला है, ठीक है, यूज़र ने अगर एन को हम लोग डिवाइड करें मॉडलस जो हम लोग को रिमाइंडर देता है, ठीक है, रिमाइंडर, और अगर रिमाइंडर उसका जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर है अगर रिमाइंडर, तो तुम सी प्लस प्लस कर दोगे। अभी सी क्या है मैं बता रहा हूँ, एकदम सी होता है काउंटर वेरिएबल, अभी सब बता रहा हूँ। अब ये हम लोग क्यों किए, फिर से बता रहा हूँ, एन मॉडुलस आई इज इक्वल टू जीरो। अब एन की इस समय मतलब आई की वैल्यू इस समय तुम्हारी 1 है, एन की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, वो बदलेगी नहीं है, इतना तो हम लोग को समझ ही आया होगा। अगर हम लोग 5 को सबसे पहले 1 से डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। आएगा। अगर 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, जीरो। सी की वैल्यू जीरो है, सी की वैल्यू हम लोग पहले ही जीरो दे देंगे, ठीक है, वो ऊपर की बात है, अभी नहीं समझा रहा हूँ। सी की वैल्यू जीरो है, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो हम लोग सी की वैल्यू प्लस प्लस करके सी की वैल्यू जीरो से अब हो जाएगी 1, हो गई 1। अब इस स्टेटमेंट के बाद मैंने क्या बताया था, स्टेटमेंट के बाद आएगा वो इस वाली लाइन पे, है, समझ रहे हो, एकदम बेसिक बात। अब यहाँ पे हो जाएगी तुम्हारी आई की वैल्यू प्लस प्लस होके 1 से हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। अब जैसी आई की वैल्यू 2 हुई, अब यहाँ पे जो लूप चलेगा वो तुम्हारे 2 के हिसाब से चलेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इफ एन इज एन मॉडुलस आई इज इक्वल टू जीरो, अब एन अगर 5 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 आ रहा है। अब ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ट्रू नहीं हुई ना, तो तब ये सी प्लस प्लस नहीं होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ सही होगी तभी सी प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो इस बार सी की वैल्यू प्लस नहीं हुई, सी की वैल्यू 1 थी, अभी भी 1 है, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये चीज़ रिपीट हुई, फिर ये चीज़ रिपीट हुई, 3 पे भी नहीं होगा, 4 पे भी नहीं होगा। अब वापस आइए 5 पे, अब 5 पे एंड मॉडुलस 5 इज इक्वल टू जीरो। हाँ भाई, अगर 5 से डिवाइड करोगे 5 को तो रिमाइंडर जीरो आएगा तुम्हारा, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर जीरो, ठीक है। तो इस बार फिर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सी की वैल्यू क्या बन गई तुम्हारी, अब की बन गई तुम्हारी सी की वैल्यू 2, जीरो थी, फिर 1 हुई थी 1 पे, और अब 5 पे 2 हो गई, ठीक है। अब तुम्हारी लास्ट में सी की वैल्यू क्या बनती है, 2 बनती है। अब यहाँ पे तुम कर दोगे लूप बंद, ठीक है, बस एकदम सिंपल सी बात है, तुमको इतना लिख देना, फिर सिंपल सा लूप बंद हो जाएगा। ये हम लोग ड्राई रन कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब सी की वैल्यू तुम्हारी 2 बन गई। अब हम लोग लूप से बाहर आके चेक कर लेंगे भाई, अगर इफ़ सी इज इक्वल टू 2, अगर सी की वैल्यू 2 है, ठीक है, अगर सी की वैल्यू 2 है तो मतलब वो सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल है, बेसिक बात। अगर सी की वैल्यू 2 है तो मतलब सिर्फ वो 2 बार डिविजिबल हुआ है किसी 2 नंबर से, और अगर कोई नंबर सिर्फ 2 बार डिविजिबल होता है तो वो क्या होता है, प्राइम होता है। वाह, आ गया हम लोग का आंसर। 2 नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल रहता है तो वो प्राइम होता है। तो इसके बाद हम लोग बस SOPLN में इट इज़ अ प्राइम नंबर एल्स इट इज़ नॉट अ प्राइम, एकदम सिंपल से। तुम लोग बताओ इतनी देर में तुम लोग इतना टेंशन लेते थे, फॉर लूप भी सीख गए, प्राइम का प्रोग्राम भी बना लिए। अब हम लोग बनाएंगे, अब सीखेंगे हम लोग वाइल लूप क्या होता है, ठीक है, समझ आ गया होगा तुम लोग को। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं वाइल लूप, ठीक है। अब वाइल लूप में क्या होता है, जो तुम लोग बीच में लिखते थे ना, क्या कहते हैं, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, तो वाइल लूप में तुमको बस वही लिखना है, वही वाली स्टेटमेंट। तो इसमें जैसे हम लोग लिख दिए हैं एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। वैसे जो बीच वाली स्टेटमेंट रहती थी ना, वो इसमें यहाँ स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं, समझ गए। अब वही फॉर लूप है, पर उसमें जैसे बीच वाली स्टेटमेंट थी वो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे कि अगर मान लेते हैं नए नए प्रोग्राम कर रहा हूँ, जैसे कि यूज़र से तुमने इनपुट करा लिया कोई नंबर, जैसे उसने कर दिया 563, ठीक है, इनपुट कर दिया कोई नंबर। अब हम लोग को क्या करना है, उस नंबर को हम लोग को रिवर्स करना है, और हम लोग को इनपुट कराना है, उसमें मतलब निकलवाना है 363, ठीक है। ये प्रोग्राम तुम्हारा जहाँ पैलिंड्रोम होता है वहाँ काम आता है, ठीक है। तो मैं अभी ये सिर्फ इतना सिखा दे रहा हूँ तुमको, वो सब बाद में आएंगी, वो सब भी आएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसको अब सिंपल समझो तुम लोग। इसमें हम लोग ने स्टेटमेंट दे दी कि एन क्या है, जो यूज़र ने इनपुट किया है। अब जब तक कि वाइल मतलब जब तक कि एन की वैल्यू जीरो नहीं होती, ये प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक एन की वैल्यू जीरो नहीं। अगर तुमने यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा ना, ये वाली स्टेटमेंट, तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ठीक है। तो इसको तुमको मतलब वैल्यू डिक्रीज करवाती जानी है हर बार। अगर डिक्रीज नहीं होगी वैल्यू तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसमें हम लोग ने क्या कर दिया कि जब तक कि एन की वैल्यू जीरो ना हो, वाइल का मतलब वाइल समझ जाओ इतना, ठीक है, वाइल। अब इसमें हम लोग ने क्या किया, डी लिया है, रेव लिया है, एन, आप सब समझाता हूँ। देखो, डी हम लोग ने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, जिसके ऊपर हम लोग ने इनिशियलाइज कर दिया था INT करके। अब वो क्या करता है, तुम्हारा जो डी है ना तुम्हारा, वो क्या निकालता है, वो तुम लोग का लास्ट नंबर निकालता जाता है, लास्ट नंबर निकालता है। कैसे निकालना है बता रहा हूँ अभी, कैसे निकालना है। जो तुम्हारा रेव है वो तुम्हारी मदद करता है रिवर्स करने में, ठीक है। और एन तो यूज़र जो इनपुट करता है। अब देखो,
हम लोग ने क्या डाला, डी इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10। अब भैया ये क्या डाला, हम लोग को तो नंबर निकालना है ना। अब नंबर कैसे निकालेंगे, अगर मान लो जैसे तुम्हारा 563, जैसे मान लो 563 तुम्हारा नंबर है ना, तो अगर हम लोग मॉडुलस क्या देता है, रिमाइंडर देता है। अगर हम लोग इसको 10 से डिवाइड करें और मॉडुलस देखें इसका, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 5 ज़ा 50, 63 बचा, 6 ज़ा 63 बचा। अब इससे देखो क्या आ रहा है, अगर तुमने इसको मॉडुलस बाय 10 किया तो तुम लोग को जो रिमाइंडर मिल रहा है ना, वो तुम लोग हर बार अगर इसको करते जाओगे तो ध्यान दोगे कि रिमाइंडर तुम लोग को लास्ट वाला नंबर मिलता है इसका। हाँ ध्यान से देखो, अरे वाह मिल रहा है। जब जब तुम डिवाइड करोगे तो तुमको हर बार लास्ट वाला नंबर जो है ना, वो तुमको क्या कहते हैं, मॉडुलस करने से लास्ट वाला नंबर मिलेगा तुमको हर बार, ठीक है। अब हर बार करेंगे तो 3333 मिलेगा ऑब्वियस। इसके लिए क्या करना है बता रहा हूँ। इसके लिए हम लोग ने दूसरी स्टेटमेंट एक लिखी है, ध्यान से देखो, रेव इज इक्वल टू रेव, रिवर्स के लिए लिए रेव इज इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस डी। अब ये क्या बवाल है, अब देखो समझो, रेव इज इक्वल टू रेव इंटू 10, ठीक है। रेव की वैल्यू 0 है अभी, हाँ रेव की वैल्यू 0 है। तो अभी क्या हुआ है, अभी तुम देखो अभी क्या हो रहा है, रेव इंटू 10, अभी रेव की वैल्यू 0 है, 0 इंटू 10 कुछ भी हो 0 आएगा, ठीक है। 0 हो गया भैया। अब प्लस क्या करेंगे भैया, इसमें डी करेंगे, प्लस डी तुम्हारा आया अभी 3 है ना, अभी पहली बार मॉडुलस जब हुआ है तो लास्ट नंबर 3 निकल गया है, तो प्लस 3 कर देंगे। रेव की वैल्यू तुम्हारी 3 बन गई, अब टोटल 0 प्लस 3 बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में आता है एन इजकल टू एन डिवाइडेड बाई 10। अरे भैया ये क्यों किए हैं बता रहा। अब देखो 563 को अगर तुम्हारा डिवाइड क्या देता है, तुम्हारा डिवाइड देता है क्वोशिएंट। अगर हम लोग इसको 10 से डिवाइड कर देना, 10 5 ज़ा 50, 63, 10 6 ज़ा 63 है। तो ये अगर तुम ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं किसी नंबर को तो उसका लास्ट वाला नंबर कम हो जाता है। यहाँ 3 था ना 563, अब लास्ट का नंबर निकल जाता है। अब हम लोग के पास 56 बचता है। अब हम लोग ये क्यों करते हैं भैया, अगर हम लोग इसको नहीं करेंगे भाई, तो जब जब तुम d की वैल्यू n डिवाइडेड बाय 10 करोगे, n मॉडुलस 10, तो बार बार तुमको 3333 मिलेगा। अब तुमको 33 तो नहीं करना है, नंबर छोटा करते जाओगे। मैंने पहले ही बताया था, नंबर वाइल लूप में छोटा करते जाओगे वरना इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। अब हम लोग छोटा इसलिए भी करेंगे क्योंकि हम लोग को 3 के बाद 6 भी चाहिए, 5 भी चाहिए ना। 3 को लेके तो कुछ करना नहीं है। तो अब 3 तो हम लोग के पास निकल आया, रेव में स्टोर हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को 6 चाहिए। अब 6 निकालेंगे तो अब n को डिवाइड कर दी तो n अब बन गया तुम्हारा 56, जो हम लोग का 563 था तो अब बन गया वो 56। अब क्या करना है, अब यहाँ के बाद वापस की ये स्टेटमेंट ऊपर जाएगी, ठीक है। अब वापस ऊपर जाने पे ये दोबारा करेगी डी एन डिवाइडेड बाय एन मॉडुलस 10। अब n की वैल्यू 53 को अगर तुम मॉडुलस करोगे तो 53 को अगर मॉडुलस करोगे तो लास्ट नंबर 3 निकल जाएगा। 56 को अगर तुम मॉडुलस करोगे तो लास्ट नंबर तुम्हारा 6 निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि उसको 5 ज़ा 56 रिमाइंडर बच गया। अब तुम्हारा बच गया 6, ठीक है। अब रेव की वैल्यू थी तुम्हारी 3, ठीक है, रेव इंटू 10, 3 इंटू 10। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो गया, 3 इंटू 10 प्लस डी तुम्हारा अभी क्या आया है, 6 आया है, ठीक है, ठीक है 6 आया। अब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 30 प्लस 36। देख रहे हो उल्टा होता जा रहा है, 3 6 आ गया, अब हम लोग को 5 और करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना, हो रहा है। अब जब वापस ये चीज़ रिपीट होगी तो अब की बार अगर तुम क्या कहते हैं इसके नीचे स्टेटमेंट में आएगा तो n डिवाइडेड बाई 10, 56 को अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारा वो क्या कहते हैं 10 5 ज़ा 50, तो 5 ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास बचता है 5। अब क्या करना है, अगर तुम अब तो ऊपर चलाओ तो d इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। अगर 5 को तुम डिवाइड करोगे तो क्या कहते हैं तुम्हारा बचेगा 5 ही है ना भाई, क्या कहते हैं 5 0 ज़ा मतलब 10 0 ज़ा 0, तो रिमाइंडर 5 बच जाएगा। अब क्या करोगे, अगर 36 तुम्हारा आया है ना, 36 इंटू रेव में 36 है, रेव इंटू 10 प्लस डी तुम्हारा 5 आया, 36 इंटू 10 360 प्लस 5 365। अब देखो तुम्हारा 563 था, इसका उल्टा 365 तुम्हारे पास इस प्रोग्राम से आ गया। समझ गए, सिंपल था कि नहीं ये बता दो। आज इस वीडियो से अगर कोई स्टार्टिंग से एंड तक अभी बना हुआ है तो तुम लोग को दोनों प्रोग्राम आ गए कि नहीं, दोनों लूप्स आ गए ना। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही तुम लोग की हर वीडियो आएगी, ऐसे बेसिक से एडवांस पे भी जाएंगे। फिर हम लोग लीनियर सर्चिंग, बाइनरी सर्चिंग सब करेंगे 15 दिन। अभी तुम लोग क्या करो ना, छोटे जैसे अभी पेपर है तुम लोग के बोर्ड के, अभी हिस्ट्री का पेपर है, तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा पहले ही एक वीडियो देखते जाओ, है ना, उस 15-20 मिनट की होगी मैक्सिमम। तो ऐसे तुम्हारा कंप्यूटर के दिन तो तुम्हारा वो हैक्टेक नहीं बनेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगेगी कैसी है कमेंट में बता देना, ठीक है। जय हिंद।